मित्रों, माता लक्ष्मी कहती हैं घर में रोज झाड़ू लगाने वाली औरतें कौन सा पाप करती हैं तथा ये 3 प्रकार के झाड़ू भूल से भी घर में मत रखना, अन्यथा भयंकर गरीबी आती है। घर में रखी हुई झाड़ू भी आपके भाग्य को प्रभावित कर सकती है। प्रिय दर्शकों, झाड़ू को शास्त्रों में माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो ये इंसान को माला माल बना सकती है, लेकिन अगर झाड़ू से जुड़ी कुछ गलतियां कर दी जाएं तो वही इंसान कंगाल भी हो सकता है। हमारे सनातन हिंदू धर्म शास्त्रों में झाड़ू से जुड़े हुए कई शगुन और अपशगुन बताए गए हैं। झाड़ू को लेकर कुछ काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, अन्यथा जीवन में परेशानियां आने लगती हैं। झाड़ू को सही दिशा में और सही ढंग से रखना बहुत जरूरी है, वरना ये माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी को आकर्षित करती है, जो कि दरिद्रता और संकटों की प्रतीक मानी जाती है। तो चलिए अति विलंब ना करते हुए आज की कथा को शुरू करते हैं। तो मित्रों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। मित्रों, एक समय की बात है, किसी नगर में एक अत्यंत धनवान सेठ अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वो भगवान श्री विष्णु का बड़ा भक्त था। प्रतिदिन उठाकर तुलसी में जल देता था, उनकी नित्य पूजा आराधना करता था। उसकी पत्नी अत्यंत सद्गुणी, विनम्र और धर्मपरायण स्त्री थी। दोनों का जीवन सुख समृद्धि से भरा था, किंतु संतान के अभाव में वे बहुत दुखी थे। बहुत प्रार्थना और पूजा के बाद एक दिन उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई और फिर उनके घर एक सुंदर पुत्री ने जन्म लिया। माता पिता ने अपनी पुत्री का नाम सुनंदा रखा। सुनंदा बचपन से ही माता पिता की अत्यंत प्रिय थी। कई सारी मन्नतें मांगते हुए और भगवान शिव के सावन सोमवार के व्रत करने से उन्हें पुत्री की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए सेठ और उनकी पत्नी उस कन्या को हमेशा अपनी पलकों पर बिठा कर रखते थे। उसे कभी कोई भी चीज की कमी नहीं होने देते। उसकी हर एक इच्छा पूर्ण की जाती थी, मानो जैसे कि उसने देवराज इंद्र के घर में जन्म लिया हो। अब इधर सेठ की अपार धन संपत्ति की वो भी इकलौती वारिस थी। मित्रों, अब समय के चलते वो कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान सुंदर रूप को लिए धीरे धीरे बढ़ने लगी, किंतु माता पिता की अति प्रेम और दुलार के कारण वो अत्यंत बिगड़ गई। उसका स्वभाव आलसी, कपटी, गर्विष्ठ और अभिमानी हो गया। वो अपशब्द बोलती, सभी अन्य लोगों को अपमानित करती और उसे स्वच्छता से सख्त नफरत थी। उसने कभी जीवन में झाड़ू को छुआ तक नहीं था। समय के चलते अब तो वो अपने माता पिता के साथ हठ करने लगी थी। फिर एक दिन उसके माता पिता ने सोचा कि विवाह के बाद शायद वो सुधर जाए, इसलिए वो सुनंदा के विवाह की चिंता करने लगे। जब वो 16 वर्ष आयु को प्राप्त हुई तो सेठ ने सुनंदा के विवाह हेतु अनेक धनवान और प्रतिष्ठित घरानों से रिश्ते लाए, लेकिन सुनंदा सबको अपमानित कर भगा देती थी। वो किसी से कुछ तो किसी से कुछ, कभी कभी तो दुल्हा बनने के लिए आने वाले युवक के ऊपर घर की छत से पानी डालती थी। उसकी इस प्रकार की बचकानी हरकतों के कारण नगर के लोग उस कन्या से डरने लगे थे। इसी कारण से अब सेठ और उसकी पत्नी अत्यंत चिंतित और दुखी रहने लगे। फिर एक दिन की बात है, संयोगवश सुनंदा की नज़र वन में रहने वाले एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण युवक पर पड़ी। उस युवक का नाम शांतनु था। नाम के समान ही वो शांत स्वभाव का, बुद्धिमान और सभी शास्त्रों में पारंगत था। वो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था और प्रतिदिन प्रातः उठकर स्नान आदि करके वो तुलसी में जल देता था और फिर गांव के एक शिव मंदिर में जाकर बड़े ही भक्तिभाव से भगवान शिव की भक्ति और पूजा आराधना करता था। शांतनु, जो कि सीधा साधा युवक था और सरल जीवन व्यतीत करता था, किंतु उस दिन जब सुनंदा अपनी सहेलियों के साथ वन में घूम रही थी कि तभी उसकी नज़र उस सुंदर युवक पर पड़ी और देखते ही देखते वो उसके शांत स्वभाव और सुंदर रूप को देख वो प्रेम में पड़ गई। अब क्या था, सुनंदा को शांतनु बहुत पसंद आया और उसने अपने घर वापस आकर पिता से कह दिया, पिताजी, आपने मेरे लिए कई सारे वर देखे हैं, किंतु मैं उसी ब्राह्मण युवक से विवाह करूंगी जिसे आज मैंने वन में देखा था, जो कि ब्राह्मणों के साथ पूजा के लिए जा रहा था। अपने बेटी के मुख से ये बातें सुनकर सेठ को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन बेटी की खुशी के लिए अगले सुबह वे दोनों ही युवक के पास गए। उसकी कुटिया को देख सेठ को मन ही मन दुख तो हुआ, लेकिन उसने सोचा कि चलो देख लेते हैं, आखिर क्यों मेरी बेटी ने इस गरीब ब्राह्मण को चाहा है तथा क्यों इससे ही विवाह करना चाहती है। तब सेठ ने उस युवक के पास जाकर पूछा, हे विप्रवर, आप कौन हैं? कृपया आप मुझे सविस्तर परिचय दीजिए। तब शांतनु ने कहा, आइए विप्रवर, आपका स्वागत है। मेरा नाम शांतनु है। मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। घर में मेरे वृद्ध माता पिता हैं और मैं मंदिर में पूजा आराधना करते हुए अपना जीवन व्यापन करता हूँ। कहिए, अब मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? तब सेठ ने कहा, हे विप्रवर, ये मेरी कन्या सुनंदा है, जो कि आपको मन ही मन चाहती है और आपसे विवाह करना चाहती है। तब विस्मय के साथ शांतनु ने कहा, हे श्रेष्ठ, मुझे क्षमा कीजिए, किंतु मैं आपके तथा आपकी कन्या के योग्य वर नहीं हूँ।
आपके सामने मेरी कुछ भी हैसियत नहीं है। कहीं आप हमारा मजाक तो नहीं बना रहे? मेरे पास धन संपत्ति नहीं है, मेरा जीवन अत्यंत साधारण और गरीब है। मैं आपकी पुत्री को कोई सुख सुविधा नहीं दे सकूंगा। तब सेठ ने शांतनु को समझाया और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को इतनी संपत्ति दूंगा कि तुम दोनों आराम से जीवन व्यतीत कर सको। तब शांतनु उनकी बात मान गया और फिर योग्य मुहूर्त के अनुसार सुनंदा का विवाह उससे हो गया। मित्रों, फिर विवाह के दिन सुनंदा की माँ ने उसे धार्मिक विधि पूर्ण होने के पश्चात एक झाड़ू दिया और कहा कि बेटी, इसे अच्छे से संभाल कर रखो। विवाह में कन्यादान के समय घरेलू सामग्री के साथ झाड़ू देने से उस घर में सदा माता लक्ष्मी निवास करती हैं, ये एक शुभ संकेत होता है। किंतु सुनंदा ने उस झाड़ू को ले लिया और बस बाजू में रख दिया। फिर सारे विधि पूर्ण होने के बाद सुनंदा अपने घर की ओर चली गई। विवाह के पहले ही समय के चलते सेठ ने अपनी बेटी के लिए एक नया घर बनवा दिया तथा उसके पति के लिए व्यापार का कारोबार करने के उद्देश्य से एक धाने की दुकान भी शुरू करवा दी, ताकि भविष्य में उनका व्यापार अच्छे से बढ़े और उनकी भी तरक्की हो। अब शुरुआती दिनों में सुनंदा प्रसन्न थी। वो अपने पति के साथ स्नेहपूर्वक सहवास करती थी, लेकिन जल्द ही वो अपना असली रंग दिखाने लगी। आलसी और घमंडी होने के कारण वो घर की साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं करती थी। अब हर समय घर गंदा रहता, भोजन के पश्चात बर्तन जैसे के तैसे पड़े के पड़े ही रहते थे। हर जगह घर में मकड़ियों के जाले लगे रहते थे। फिर एक दिन की बात है, जब सुनंदा के पति शांतनु ने उसे समझाते हुए और कहता है, अरे सुनंदा, एक पतिव्रता स्त्री को स्वच्छता से प्रेम होना चाहिए तथा सभी प्रकार के गृह कार्य में दक्ष रहना चाहिए। तुम तो किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं करती हो। तब सुनंदा ने कहा, अजी छोड़िए, आप ऐसी बातें ना करें तो ही अच्छा है। आज तक मैंने मेरे घर में कोई भी काम नहीं किए हैं और हाँ, आगे भी कुछ नहीं करूंगी। अगर आपको लगता है सारे काम आपकी माँ को ही करने पड़ रहे हैं तो मैं आज ही पिताजी से कहकर 2-4 नौकर अपने यहाँ भी बुलवा लेती हूँ। वैसे भी ये सब कुछ मेरा ही है तो मुझे काम करने की क्या मजबूरियाँ पड़ेगी। तब अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर शांतनु दंग रह गया और वो कुछ भी नहीं बोल पाया। अब इसी प्रकार से सुनंदा की माँ ने भी उसे कई बार समझाया कि स्त्री को कैसे रहना चाहिए, परंतु वो सुधरने का नाम नहीं लेती थी। कुछ दिन बाद शांतनु ने अपना छोटा सा व्यापार आरंभ किया, लेकिन पत्नी की लापरवाही और घर के वातावरण के कारण वो असफल होने लगा। उसकी दुकान पर कोई भी नहीं आता था, आया तो उसके निराश चेहरे को देखकर वहां से आगे की ओर चला जाता था। अब इसी तरह से दिन बीते जा रहे थे। फिर एक दिन की बात है, शांतनु को अपने व्यापार के कार्यों के कारण किसी अन्य नगर में जाना था। इसीलिए वो सुबह उठते ही किसी से कुछ बिना कहे ही अपने सामान को बांधकर अपने बैलगाड़ी को लेकर चला गया। वहीं दूसरी ओर सुबह के समय सूर्योदय के पश्चात सुनंदा की सास घर में अपने पुराने झाड़ू से सफाई कर रही थी, जो कि उसने अपने पुराने घर से ध्यानपूर्वक ले आई थी। वह मानती थी झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है और नित्य झाड़ू लगाने से उस स्त्री पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। किंतु अपने बहू के ऐसे निष्ठुर बर्ताव को देख वो उसे कुछ भी नहीं कहती थी। किंतु उस दिन संयोग से सुनंदा का ध्यान उसकी सास के झाड़ू पर अचानक से गया, जिसे देख उसे याद आया कि उसकी माँ ने भेंट के स्वरूप में शगुन के साथ झाड़ू भी दिया था। इसीलिए उसने उसे ढूंढकर निकाला और अपने सास के हाथों में देते हुए कहा, अरे माँ जी, आप तो गरीब की गरीब ही रहेंगी। यहाँ महल जैसा घर मेरे पिता ने आपको रहने के लिए दिया है और आप हैं कि वहीं फटा पुराना झाड़ू लेकर के घूमती रहती हैं। चलो अब से आप इस नई झाड़ू से झाड़ू लगाना, और हाँ, इसके बाद मुझे वो पुराना झाड़ू फिर से नहीं दिखना चाहिए। बेचारी सास अपने बहू के तेवर से वाकिफ थी, इसीलिए वो चुप रही और कुछ भी नहीं बोली। फिर अगले दिन जब सुनंदा की कुछ सहेलियां उसके घर में आती हैं और वे सभी बैठकर मजे से बातें करती रहती हैं, किंतु तभी अचानक से सुनंदा की सास वहां झाड़ू लगाते हुए आती है। अब जब सुनंदा की नज़र उस पुराने झाड़ू पर गई तो वो क्रोध से आग बबूला हो गई और उसने उस झाड़ू को छीनकर घर के बाहर फेंक दिया और बोली, अरे बुढ़िया, मैंने आपको मना किया था कि इस झाड़ू को घर में मत रखना। आप मेरी सहेलियों के सामने क्यों मेरी बेइज्जती कर रही हैं? एक तो मेरे पिता ने आपको रहने को घर क्या दिया, आप तो मेरे ही बातों को नज़रअंदाज कर रही हैं। अगर आपको यहाँ रहना है तो मेरे ही वसूलों के साथ रहना होगा, अन्यथा आपको इस घर में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने बहू के मुख से ऐसे वचन सुनकर बेचारी सास कुछ भी बोल न सकी और अपने वस्त्र तथा कुछ सामान को लेकर वहां से चुपचाप अपने पति को साथ लेकर पुराने घर की ओर निकल गई। उन्हें अपनी बहू का ऐसा अपमान सहन नहीं हुआ। अब जब संध्या समय को उसके घर आए मेहमानों के लिए जब उसने भोजन बनाया, सभी को परोसा और सभी लोगों ने आनंद के साथ उसे खा भी लिया। किंतु जब सुनंदा की बारी आई तो सारा भोजन समाप्त हो चुका था। आज जीवन में पहली बार उसे भूखा ही सोना पड़ा। फिर अगली सुबह उठते ही उसने घर में गंदगी के कारण झाड़ू को लगाया, किंतु जैसे ही उसका काम हो गया उसने उसे घर के कोने में फेंक दिया और उसे पैर से अलमारी के नीचे खिसका दिया। मित्रों, वो झाड़ू को कभी सिर के ऊपर से रख देती, कभी उल्टा टिका देती। वो अक्सर शाम के बाद झाड़ू लगाने लगती और कचरा घर से बाहर फेंक देती थी। ये सब शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी का अपमान माना गया है, लेकिन सुनंदा को इसका कोई ज्ञान नहीं था।
वो इसे सिर्फ साधारण काम समझकर कर रही थी। फिर अगली सुबह स्नान आदि करके उसने भोजन बनाया और अपने घर आए सभी मेहमानों को परोसा। किंतु सभी के भोजन के पश्चात आज फिर से सुनंदा के लिए भोजन नहीं बच पाया। अब वो बहुत आश्चर्यचकित रह गई और मन ही मन सोचने लगी कि मैंने आज रात से कई गुना अधिक भोजन बनाया था, फिर भी मुझे भूखा ही रहना पड़ा। अब फिर से उसने स्वयं के लिए चावल पकाकर खा लिए। फिर दूसरे दिन जब सुनंदा ने घर में झाड़ू लगाया, किंतु आज भी उसने पैर से छूकर बाहर निकाला और स्वच्छता के बाद उसे वैसे दरवाजे के पीछे खड़ा रख दिया। मित्रों, अब होनी को कुछ और ही मंजूर था। सुनंदा जाने अनजाने में गलतियां करती ही जा रही थी, लेकिन उसके घर की नकारात्मकता की समझ उसे नहीं आ रही थी। अब इसी प्रकार से कुछ दिन बीतते जा रहे थे। सुनंदा अब अकेली होने के कारण उससे मिलने हर दिन कोई ना कोई मेहमान आता रहता था, किंतु जब भी वो उनके लिए भोजन बनाती और पहले से अधिक मात्रा में बनाती थी, फिर भी वो समाप्त हो जाता था। अब उसके घर में सब कुछ होने के बावजूद उसका हाल बुरे बदतर होता जा रहा था। कहने को तो वो महल की रानी थी, पर पर्याप्त भोजन न मिलने के कारण अब वो सूख कर कांटा बन गई। अब इसी तरह से कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन शांतनु वापस अपने घर में आता है। तब वो देखता है कि उस घर में उसके माता पिता नहीं हैं। जब उसने पूछा कि अरे भाग्यवान, मेरे माता पिता कहाँ गए हैं? वे काफी समय से दिखाई नहीं दे रहे। मैं तो कब से उन्हें ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम जानती हो आखिर वे कहाँ गए हैं? तो उसने बताया कि उन्हें मेरे साथ रहना रास नहीं आया है, इसीलिए वो अपने पुराने घर को चले गए हैं। इस बात को सुनकर शांतनु को बड़ा ही दुख हुआ। अब वो समझ गया सुनंदा को उसके माता पिता बोझ लगने लगे हैं, इसीलिए उस दिन वो अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि उससे मुंह लगाना कितना भारी पड़ सकता है ये भली भांति जानता था। तो उसने भोजन किया और शांतचित होकर सो गया। फिर अगले दिन दोनों पति पत्नी घर के आंगन में झगड़ा कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक साधु उनके घर के सामने रुका और उनके घर की तरफ दोनों हाथों को जोड़कर कुछ मन ही मन फुटफुटाते कहते हुए प्रणाम करके चला गया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि साधु ने किसे प्रणाम किया। फिर अगले दिन से ये रोज का क्रम हो गया। साधु प्रतिदिन उनके घर के सामने आता, हाथ जोड़कर प्रणाम करता और चला जाता। अब धीरे धीरे सुनंदा की बुरी आदतों के कारण घर का सारा धन संपत्ति समाप्त होने लगी। वो अपने पिता से धन मांगकर पिता को भी कंगाल बना चुकी थी। अब एक दिन शांतनु भी उसकी हरकतों से तंग आकर उसे छोड़कर चला गया और माता पिता की सेवा करने लगा। मित्रों, वो साधु साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु थे, जो सुनंदा को मार्गदर्शन करने हेतु धरती लोक पर एक साधु का रूप धारण करके आए थे। क्योंकि सुनंदा के माता पिता ने भगवान विष्णु की खूब पूजा की थी, इसीलिए भक्त वत्सर प्रभु स्वयं उसकी सहायता करने के लिए आए थे। मित्रों, अब इधर सुनंदा अकेली रह गई, लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदला। वो ऐशो आराम में जीकर बचा खुचा जो धन था उसने उसे भी उड़ा दिया। अब उसके पिता ने भी उसका त्याग कर दिया। अंत में वो पूरी तरह से कंगाल होकर अपने घर में अकेली रह गई। अब उसे अपने कर्मों का गहरा पश्चाताप होने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मित्रों, किंतु इसी बीच एक बात नहीं बदली। वो साधु अभी भी रोज उसके घर के सामने आते, प्रणाम करते और मन ही मन कुछ कहते हुए वहां से चले जाते थे। फिर एक दिन सुनंदा से रहा ना गया। वो घर के बाहर निकली और क्रोध से बोली, हे साधु, प्रतिदिन मेरे घर को देखकर तुम किसे प्रणाम करते हो? मेरे घर में तो अब कुछ भी नहीं बचा, लेकिन तुम हो कि हर दिन मुझे प्रणाम करते हो। आखिर तुम्हें क्या चाहिए? तब वो साधु मुस्कुराया और बोला, हे पुत्री, मैं तुम्हारे घर में विराजमान देवी अलक्ष्मी को प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे घर में जो गंदगी, आलस्य, अभिमान और कटुवाणी विराजमान है, वही देवी अलक्ष्मी का स्वरूप है। मैं उनका सम्मान करता हूँ ताकि वे मेरे घर कभी ना आए। इसीलिए प्रतिदिन जब भी मैं आपके घर के सामने से गुजरता हूँ, मैं अलक्ष्मी जी को प्रणाम करता हूँ। देखो, जो तुम्हारे घर के ऊपर बैठी हुई हैं वो। मित्रों, आप क्या था? सुनंदा ये सुनकर हतप्रभ रह गई, मानो कि अब तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। वो कुछ पलों के लिए सदमा पाकर शांत रह गई और कुछ भी आगे बोल नहीं पाई। जब उसने खुद को संभाला तब उसे समझ आ गया कि उसने कोई तो बड़ी भूल की है। उसने स्वयं ही देवी लक्ष्मी को त्याग कर देवी अलक्ष्मी को अपने घर में स्थान दिया था। अब वो फूट फूट कर रोने लगी, जिस कारण से उसके साथ ऐसे हो रहा है। तब उसने उस साधु के चरणों को पकड़ लिया और बोली, हे महात्मा, कृपा करें और मुझे इसका कोई उपाय बताएं। सुनंदा के विनम्र भाव को तथा उसके भीतर के पश्चाताप को देखकर साधु भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे पुत्री, अगर तुझ में साहस है तो ध्यान से सुनो। तुम्हारी ही गलती के कारण ऐसे प्रकोप हुआ है। तुमने घर में रखी झाड़ू का अपमान किया था, इसीलिए देवी लक्ष्मी तुम्हारे घर से रुष्ट होकर चली गई हैं। तब सुनंदा कहती है, हे स्वामी, मुझे क्षमा करें और मेरा मार्गदर्शन करें। मैं इस भूल के लिए माता लक्ष्मी से क्षमा याचना करूंगी। आज से उनकी नित्य पूजा आराधना करूंगी। हे महाराज, आपसे मैं विनती करती हूँ, मेरा मार्गदर्शन करें। मित्रों, तब साधु भगवान विष्णु कहते हैं,
हे पुत्री, उठो, शांत हो जाओ। मैं तुम्हें मार्गदर्शन करता हूँ, किंतु अब तुम मेरे प्रत्येक शब्द को ध्यानपूर्वक सुनना। तब सुनंदा हाथ जोड़कर साधु से प्रणाम करती और कहती है, जी हाँ महाराज, अब आप मुझ पर कृपा करें। तब आगे साधु कहते हैं, हे पुत्री, झाड़ू सिर्फ गंदगी साफ करने का औजार नहीं, ये आपके भाग्य की दिशा भी तय कर सकती है। शास्त्रों में झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये धन, समृद्धि और सुख शांति लाने वाली होती है, लेकिन लापरवाही से इसका उपयोग घर में दरिद्रता, अशांति और संकट ला सकता है। अब मैं तुम्हें झाड़ू के प्रकारों के विषय में बताता हूँ तथा कौन सी झाड़ू शुभ होती है या कौन सी अशुभ। तो सुनो, झाड़ू 3 प्रकार की होती है। पहला, प्लास्टिक की झाड़ू। ये पूरी तरह त्याज्य मानी जाती है, इसमें धार्मिक ऊर्जा नहीं होती। दूसरा है सिक्कों वाली झाड़ू। ये सबसे उपयुक्त मानी जाती है, इसे देवी लक्ष्मी का वाहन कहा गया है। और तीसरा है फूल या सजावटी झाड़ू। ये केवल सजावट के लिए है, सफाई के लिए उपयोग नहीं करनी चाहिए। घरों में केवल सीकों वाली झाड़ू का प्रयोग करें और वो भी प्राकृतिक हो। हे पुत्री, झाड़ू खरीदने का शुभ समय भी आपका भाग्य निश्चित करता है। झाड़ू खरीदने के लिए शनिवार, मंगलवार या रविवार, क्रूरवार को सबसे शुभ माना गया है। वहीं सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को झाड़ू खरीदना अशुभ माना जाता है। दीपावली, अमावस्या, ग्रहण, पूर्णिमा जैसे पवित्र तिथियों पर झाड़ू खरीदना और उपयोग करना धनवर्धक होता है। अब मैं तुम्हें घर में झाड़ू को रखने की सही दिशा के विषय में बताता हूँ। ईशान कोण, उत्तर पूर्व में झाड़ू बिल्कुल ना रखें, ये पूजा स्थल होता है। देवगण अप्रसन्न होते हैं। दक्षिण पश्चिम को झाड़ू रखने का सबसे उत्तम स्थान माना गया है। ये नेतृत्व कोण है और घर के मुखिया की उन्नति को दर्शाता है। झाड़ू लगाने का सही समय और उसका प्रभाव के विषय में जान लो कि सुबह सूर्योदय से पहले का समय जो होता है वो सबसे शुभ होता है, जिससे घर से दरिद्रता, रोग, रण और नकारात्मकता का नाश होता है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। दोपहर का समय जो होता है वो सामान्य होता है, वो ना शुभ ना अशुभ, विशेष लाभ नहीं होता लेकिन हानि भी नहीं होती। केवल अत्यधिक गंदगी होने पर झाड़ू लगाएं। और संध्या, सूर्यास्त के समय और बाद में का समय जो होता है वो अत्यंत अशुभ। देवी लक्ष्मी घर छोड़ देती हैं और देवी अलक्ष्मी, दरिद्रता का आगमन होता है। ये समय रात्रि देवताओं का माना जाता है, जिसमें झाड़ू लगाना वर्जित है। रात में झाड़ू लगाने की मजबूरी हो तो क्या करें? यदि किसी कारणवश रात में झाड़ू लगाना पड़े, जैसे दूध गिर गया हो या कांच टूट गया हो, तो झाड़ू से गंदगी एक जगह समेट कर रख दें। वो कचरा बाहर न फेंकें और कचरा सुबह सूरज उगने के बाद ही बाहर डालें, क्योंकि ये माना जाता है कि रात में घर का कचरा बाहर निकालना घर से लक्ष्मी के जाने का संकेत होता है और धन का नाश करता है। उसे कभी उल्टा या बिखरा हुआ नहीं छोड़ना चाहिए। झाड़ू को घर में सबसे कोने में ढककर रखना चाहिए, जैसे लक्ष्मी को सम्मान दिया जाता है। बाहर से आने वाले लोगों की नजरों से भी उसे छिपाकर रखना बेहद शुभ माना है। याद रखें, घर के अलावा अन्य लोगों की नजरों से वो छिपी रहनी चाहिए। हे तोत्री, अब मैं और कुछ महत्वपूर्ण नियमों के विषय में बताता हूँ। तुम्हें ये प्रश्न कभी जरूर आया होगा कि टूटी हुई झाड़ू का क्या करें। तो टूटी हुई झाड़ू को शनिवार के दिन घर से बाहर निकालें। कभी भी ईशान कोण, उत्तर पूर्व या पूजा स्थान में ना रखें और फेंकने से पहले उसका सम्मान करें। न पैरों से लगाएं, न दिखावे में रखें। उसे हो सके तो नदी में प्रवाहित करें या खेतों में डाल दें। अब ये ध्यानपूर्वक जान लो कि झाड़ू लगाने का उचित समय कौन सा होता है। सुबह या दिन में झाड़ू लगाना शुभ होता है। सूर्यास्त के बाद, रात में या किसी के जाने के तुरंत बाद झाड़ू लगाना अशुभ होता है। गुरुवार को पोछा या झाड़ू न लगाए, इससे लक्ष्मी रुष्ट होती है। कचरा सूर्यास्त के बाद बाहर फेंकना वर्जित माना जाता है। विशेष उपाय: गुप्त दान। शुक्रवार, अमावस्या, ग्रहण या पूर्णिमा पर सुबह 4:30 पर किसी को बताए बिना मंदिर में झाड़ू छोड़ें। लक्ष्मी कृपा का विशेष योग। दरवाजे पर झाड़ू रात को रखना नकारात्मक ऊर्जा रोकने के लिए। सुबह उसे हटा दें और छिपा दें और पोछे के पानी में नमक मिलाएं। समुद्री नमक से पोछा लगाने पर नकारात्मक ऊर्जा हटती है। अब झाड़ू से जुड़ी कुछ सावधानियां याद रखें। सबसे पहले, कभी भी झाड़ू को खड़ा करके न रखें। साथ ही झाड़ू को भूल से भी पैर ना लगाएं और अगर गलती से लग जाए तो माफी मांगे और धोएं। झाड़ू से किसी जानवर को ना मारें, विशेषकर गाय या बकरी को। अब किसी भी शुभ कार्य पर निकले व्यक्ति के तुरंत बाद झाड़ू ना लगाएं, इससे दोष लगता है। अब सुनंदा कहती है, हे महाराज, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ से जो आपने मुझे झाड़ू से जुड़े महत्वपूर्ण नियमों को बताया है, किंतु मैं कई दिनों से ठीक से भोजन नहीं कर पा रही हूँ। हर दिन मैं अधिक से अधिक भोजन बनाती हूँ, किंतु जैसे ही मैं भोजन के लिए बैठ जाती हूँ, सारा अन्न समाप्त हो जाता है। तब साधु रूपी भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, हे कन्या, ये भी तुम्हारी भूल से हुआ है। तुम्हारे पास सब कुछ होने के बावजूद तुमने अपनी ही माँ के समान सास को भोजन से वंचित रखा तथा उनकी गरीबी का उपहास किया था।
उन्हें घर से निकाल देने के कारण तुम्हारे यहाँ से देवी अन्नपूर्णा भी रुष्ट होकर चली गई हैं। तुमने द्वार पर आए किसी भी याचक को दान नहीं दिया था। सब कुछ होने के बावजूद केवल तुमने ऐशो आराम से जीवन जीना पसंद किया। तुमने कभी किसी की मदद तक नहीं की थी। तब आगे हाथ जोड़कर सुनंदा कहती है, हे स्वामी, कृपया मुझे इस दोष से मुक्त करें और मेरा मार्गदर्शन करें। तब महाराज कहते हैं, हे पुत्री, तुम्हें हर दिन अपने घर में भोजन बनाने से पहले माता अन्नपूर्णा का आवाहन करना चाहिए, उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए, उन्हें भोग लगाना चाहिए। आज तक तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तब सुनंदा कहती है, हे महाराज, कृपा करके मुझे इस विषय में विस्तार से बताइए ताकि भविष्य में मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। तब महाराज कहते हैं, हे पुत्री, अब ध्यान से सुनो। देवी अन्नपूर्णा ही जगत के पालन पोषण का कार्य करती हैं, इसीलिए जब भी तुम भोजन बनाने के लिए जाओ तो उनकी आराधना जरूर करना। देवी की आराधना करने से घर में कभी भी अन्न धान्य की कमी नहीं पड़ती है। प्रतिदिन आटा घोलते समय माता अन्नपूर्णा की छवि अपने ही हाथ की हथेली से बनानी चाहिए, जैसे कि आटे की रोटी पर संपूर्ण दाएं हाथ का निशान बनाना है और उन्हें विनम्र आवाहन करते हुए इस मंत्र का जाप करना है। ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणव वल्लभ ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भीक्षम देहि च पार्वती। अर्थात, हे अन्नपूर्णा देवी, आप सदा संपूर्ण रूप से पूर्ण हैं। आप भगवान शंकर की प्राण प्रिय है। कृपया हमें ज्ञान, वैराग्य और सिद्धि प्रदान करने हेतु भिक्षा दीजिए। आज हमारे हाथों से सभी को भोजन प्राप्ति करा दीजिए। सोमवार और शुक्रवार को माता अन्नपूर्णा का स्मरण विशेष फलदायक होता है। साथ ही प्रतिदिन भोजन बनाते समय एक रोटी या अन्न का कुछ हिस्सा गाय, कुत्ते, कौवे और जरूरतमंदों के लिए अलग रखें। रसोई में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, इससे लक्ष्मी और अन्नपूर्णा दोनों का वास होता है। हे कन्या, अब तुम जाओ और अपने पति सास ससुर के चरण पकड़कर क्षमा मांगो। हे कन्या, अब तुम जाओ और अपने पति सास ससुर के चरण पकड़कर क्षमा मांगो, वे तुम्हें माफ कर देंगे और एक नए जीवन की शुरुआत करो। तब सुनंदा साधु को बारंबार प्रणाम करती है और वहां से अपने पति के पुराने घर की ओर चली जाती है। तब उनसे कहती है, स्वामी, मुझे क्षमा कीजिए, ये सब कुछ मेरी ही गलती के कारण हुआ है। तब उसकी सास कहती है, हाँ बेटी, चलो हम तुम्हें माफ कर देते हैं और आज सब लोग साथ मिलकर रहते हैं। अरे शांतनु, चलो अब तुम अपने पत्नी का हाथ पकड़ लो और उसे माफ कर दो। इस बेचारी को अपने किए पर पश्चाताप हुआ है। संसार में सबसे बड़ा कर्मों का फल पश्चाताप होता है। अब वे सभी अपने घर को वापस चले जाते हैं। अब सुनंदा ने अपने घर में आते ही झाड़ू की पूजा की और उस पर हल्दी कुमकुम से उसका स्वीकार किया और तदनंतर उसने रसोई में जाकर भोजन बनाया और साधु के कहे अनुसार माता अन्नपूर्णा की पूजा की और सारा भोजन पकाया। फिर सभी लोगों ने आनंद के साथ उस भोजन का स्वाद लिया। विशेष तो ये बात थी कि आज कई दिनों के बाद सुनंदा ने पहली बार भर पेट भोजन किया। अब उसे एहसास हुआ कि उसने कौन कौन सी गलतियां की थी। अब वो पतिव्रता और गृह कार्यों में दक्ष स्त्री बन गई थी। अब हर दिन वो तुलसी में जल देती और पूजा आराधना करती थी और सही समय पर घर में सफाई तथा झाड़ू लगाती थी। तो मित्रों, इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि घर में गंदगी, आलस्य, कटुवाणी और अभिमान से देवी अलक्ष्मी का वास होता है और जीवन में दुहक दरिद्रता का आगमन होता है। इसलिए सदैव स्वच्छता, मधुरवाणी और विनम्रता का पालन करना चाहिए। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आपको ये कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप सभी का धन्यवाद।